क्या है आर्य समाज? नरेला के आर्य समाज मंदिर की कब हुई थी स्थापना? क्या क्या है संस्कार आर्य समाज के? कैसे होती है आर्य समाज में शादियां? क्या है आर्य समाज में शामिल होने की शर्तें? हेमराज बंसल, प्रधान आर्य समाज नरेला। नरेला आर्य समाज मंदिर के अंदर कितने वर्षों से ये जो है समाज का एक चल रहा है यहाँ पे? ये आर्य समाज जो है 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। 90 साल हो चुके हैं और सारा आर्य समाज के पीछे जो भी काम होते हैं, वेदों का प्रचार प्रसार, यज्ञ की महत्व, सारी चीज़ें भी यहाँ पे। और आर्य समाज है यहाँ पे यज्ञशाला भी है और व्यायामशाला भी है, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो फिजियोथेरेपी सेंटर भी है यहाँ पे, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे हम उनको फिजियोथेरेपी भी करते हैं। एक हिंदी अकादमी की लाइब्रेरी भी है, उसमें उन लोगों को काफ़ी ज्ञानवर्धन होता है। डेली अखबार पढ़ने आते हैं, पुस्तकें जो भी हमारी वैदिक विधि में पुस्तकें हैं सारी यहाँ पर उपलब्ध है। अगर कोई आर्य समाज के अंदर अगर आना चाहे तो क्या कुछ उसकी विधि क्या कुछ है? आर्य समाज में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी कोई अगर जो हमारा कोई विद्वान साधु सन्यासी अगर आते हैं तो हम उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन का भी व्यवस्था करते हैं और उनको हम सम्मान राशि से भी सम्मानित करते हैं। अगर कोई आर्य समाज के विचारों से जुड़ना चाहे उसका बहुत तो किस तरह से मतलब जो है? उसका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ एक फॉर्म है, वो भर के देना होता है और आर्य समाज के नियम वगैरह जितने भी उनको उनका पालन करना होता है। आए उन सबका स्वागत। शादी ब्याह की अगर जो लोग जो करना चाहें तो क्या वो आर्य समाज से जुड़ेंगे तभी कर सकते हैं या? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आर्य समाज के नियमों का पालन करता है या आर्य समाज के नियमों के अनुसार शादी कराना चाहता है, हम उनकी शादी कराते हैं। तो उनसे किस किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं? उनसे एक तो उनका एडल्ट होना चाहिए, प्लस 2 गवाह होने चाहिए उनके, और एक हम एफिडेविट लिखते हैं कि भी आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, किसी प्रेशर में शादी नहीं हो रही है, किसी का दबाव नहीं है, किसी का दान दहेज नहीं है और हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स इसके लिए रजामंद है तो हम इन हालात में एफिडेविट लेकर सर्टिफिकेट से चेक करके शादी करें। अगर कोई जैसे अपने आप को अनाथ बताए और कहे मेरे कोई नहीं है आगे पीछे, तो क्या ऐसे बच्चों की भी यहाँ शादी कराई जाती है? करा देते हैं, लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक करके उनकी जीनियस अगर जो है उसको हम सर्टिफाई कर देख के सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के उनको भी करा देते हैं। अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अगर आके यहाँ शादी करना चाहे तो? अन्य धर्म का मतलब मुस्लिम नहीं, बाकी किसी और धर्म का है तो करा देते हैं। अगर मुस्लिम अगर आर्य समाज को जो है अपनाना चाहे तो? हम उनको बढ़ावा नहीं देते। आर्य समाज में भी सम्मिलित नहीं करते उनको? जी, अगर जो कोई भी कम्युनिटी का आदमी अपना मेंबर बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसके लिए क्या कुछ करना होता है उसको? कुछ नहीं, उसको आना है, आके एक फॉर्म होता है वो भर के देना होता है, उसको फिर सत्यापित हम लोग करते हैं, प्रधान हुआ, सेक्रेटरी हुआ और अपनी उसके बाद उसको एनरोल। तो जिस तरह का जो उसका जैसे अगर मान लिया मुस्लिम समाज से है तो उसका जैसे नमाज़ पढ़ने का होता है, इस तरह का होता है, तो उसमें आने के बाद फिर उसको छोड़ना होगा ये सब? नमाज वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, आर्य समाज के नियमों के अनुसार ही उसको पालन करना पड़ेगा, तभी वो आर्य समाज का एक वैल्यू मेंबर बन सकता है। मुझे रामपाल आर्य के नाम से पुकारते हैं लोग। आप आर्य समाज मंदिर के अंदर किस पोस्ट पे आप कार्य? मैं आर्य समाज का एक अदना सा कार्य करता हूँ और वर्तमान में पुरोहित का कार्य जो है आर्य समाज नरेगा में कर रहा है।
धर्माचार्य जिसको कह देते हैं आर्य समाज में, और पुरोहित भी, शास्त्री भी, किसी के नाम से बताते हैं। तो आप शादी ब्याह या हवन वगैरह जो कराएंगे, यज्ञ वगैरह कराएंगे, उसकी क्या क्या विधियाँ आप जो है करते हैं? विधि जो है, हम आर्य समाज जितने भी संस्थाएं आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, वो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज द्वारा स्थापित की गई पंच यज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि, उसके अनुसार यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं। और दूसरे जो संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक प्रत्येक मनुष्य के 16 संस्कार होने चाहिए। उनको आर्य समाज और हम भी, हमारा नारायण आर्य समाज भी महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज द्वारा रचित महान ग्रंथ संस्कार विधि के अनुसार करवाता है। उसमें जो जो विधियाँ दी गई हैं, उन्हीं विधियों का अनुसरण करते हुए हम उन संस्कारों को करवाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, उसका जात कर्म नामकरण संस्कार है, या निष्कर्मण संस्कार है जिसको कुआं पूजन कहते हैं, या और विवाह आदि संस्कार हैं, पानी ग्रहण संस्कार, या अंत्येष्टि संस्कार तक भी, जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ करके आत्मा चली जाती है तो पार्थिव देह जो बच जाती है, उसका अंतिम संस्कार भी हम संस्कार भी लेकर अनुसार ही करवाते हैं। तो जिस तरह से जिनके आप यहाँ संस्कार करने के लिए जाते हैं कोई भी विधि का, तो उसमें आप क्या दक्षिणा वगैरह कुछ लेते हैं या उसको सेवा भाव में करके आते हैं? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने और वेदों में भी ये कहा है कि दान और दक्षिणा दो चीज़ अनिवार्य हैं। दान केवल मात्र दो जगह, एक विद्या की उन्नति के लिए, एक धर्म की उन्नति के लिए। और दक्षिणा जो पुरोहित आपका यज्ञ कर्म करवा रहा है, उसको मानदेय के रूप में आपको अवश्य देनी चाहिए। विशेष तौर पर कोई किसी से मांग नहीं की जाती, ना कुछ निश्चित किया जाता कि निर्धारित किया जाता कि इतना देना है, इतना देना नहीं देना है। कई जगह ऐसा होता है कि बिना दक्षिणा के भी काम किया जाता है, और अपनी ओर से भी उसमें खर्चा करके यज्ञ आदि किए जाते हैं। और ये समाज का ऐसा कोई मतलब किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उससे वही फीस ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये कहा जाएगा कि आप कितना दान देना हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं। दान मैंने बता दिया आपको, दो ही चीज़ों के लिए है, एक धर्म की उन्नति के लिए और एक विद्या की उन्नति के लिए। धर्म की उन्नति के लिए अर्थात गौशाला आदि में, अनाथ आश्रम में, अनाथालय में। विद्या की उन्नति के लिए जैसे गुरुकुल हैं, गुरुकुलों में, शिक्षणालय में, तो ऐसी जगह पे। अब या जिस तो तरह वेद प्रचारक हैं जो लोग वेदों का प्रचार करते हैं, पक्षों से लोगों को बजाते हैं, अंधविश्वास को मिटाते हैं, उनके आने जाने का वहन करना, या जो सन्यासी उपदेशक आते हैं उनके भोजन आदि के लिए व्यवस्था करना, उसमें जो खर्चा होता है वो उसी में से निभाया जाता है। अब जिस तरह से यहाँ जो शादियाँ करने के लिए जो आते हैं लोग, क्या वो यहाँ पे अपना खाना भी यहीं बनाते हैं या खाली यहाँ शादी करके ही चले जाते हैं? हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ भोजन आदि की व्यवस्था करवाई जाए। ठीक है, हम केवल मात्र यहाँ संस्कार करवाते हैं। यदि किसी को अपने बच्चों के विवाह में या सामग्री संस्कार में भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, वो अपना स्वयं का जहाँ भी वो चाहें करें। यहाँ केवल मात्र इतना हो सकता है कि वो अपना अगर जलपान वगैरह कोई लेके आते हैं तो अपने जो 5, 10, 15 आदमी उनके आते हैं वो यहाँ आकर के जलपान आदि ले सकते हैं। अभी जिस तरह का कोरोना का जो काल चला हुआ है, हाँ। अभी इतनी महामारी का समय है, तो इसमें किसके जैसे अब सावधानियाँ जो बरतने वाली जो चीज़ें हमने हैं, सावधानियाँ बरतने का ये सब बताना आपको साहब ने बता दिया कि हम सबका जो है सैनिटाइजेशन से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ वगैरह को सैनिटाइज करवा करके, मास्क लगा के, उचित दूरी बनाते हुए 6 फुट की 2 गज की उचित दूरी पर बैठा करके, और केवल मात्र आवश्यक व्यक्ति ही हम बुलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5, 7 तक, उससे अधिक नहीं।
तो जैसे आम समय होता है तो उस समय भी ऐसे ही या खाली इस टाइम आम समय में जैसे इससे पूर्व जो था, कोरोना महामारी से पूर्व घर के लोग भी आ जाते थे, रिश्तेदार भी आ जाते थे, 50-30 साल हो भी जाते थे, उनका ऐसा कुछ नहीं था। बाकी बहुत अधिक भीड़ भड़का आर्य समाज। अभी सुरक्षा को देखते हुए ये चीज़ें उठाई जाए। हाँ, संक्रमण ना फैले, हम अपने आप को भी बचाएं और जो जिन बच्चों का संस्कार करवा रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके परिवार के जो गवाह आदि साक्ष्य देने के लिए आते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए ये उद्देश्य है।